आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन था बाढ़ के खोबी लाय का जीआई टैग दिलाने का। तो जो आंसर मिला है तो वो मुझसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उसमें दिया गया है 19/5/2025 से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई को आवेदन दिया गया, डॉक्टर साहब, जो कि अप्राप्त प्रक्रियाधीन बताया जा रहा है। तो मैं आदरणीय उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये कब तक होगा। माननीय मंत्री उद्योग विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे उत्तर तो बहुत स्पष्ट है। ये उद्योग विभाग इस काम को नहीं करती है, कृषि विभाग के द्वारा। फिर भी मैंने उत्तर दिया है। कृषि विभाग के द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर द्वारा बाढ़ में जो लाई उत्पाद संघ को सहयोग प्रदान करते हुए पटना जिले के बाढ़ के प्रसिद्ध खोबी की लाई को जीआई टैग, हम लोग भी हुजूर बीच बीच में जब भी उधर से जाते हैं तो इस लाई को खाते हैं, और इसके जीआई टैग पंजीकरण के लिए कृषि विभाग के द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा 19/5/2025 को ही सरकार ने गंभीरता से ये पत्र जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री चेन्नई को आवेदन कर दिया है। आवेदन अभी चेन्नई में लंबित है। हम लोग इसका फिर से कृषि विभाग को अनुरोध करते हैं कि पुनः एक स्मार पत्र वहां भेज दें, लेकिन जैसे ही वहां से चेन्नई से रिपोर्ट आएगा तो उसके बाद जीआई टैग के लिए जो है उद्योग संवर्धन और अतिरिक्त व्यापार विभाग DPIIT के अंतर्गत जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई के द्वारा भौगोलिक संकेतक के तहत प्रदान किया जाएगा। तो इसके पहले भी हम लोगों ने बिहार में जैसे शाही लीची मुजफ्फरपुर, कतरनी चावल भागलपुर बांका, जर्दालू आम भागलपुर, मगही पान मगध क्षेत्र, सिलाव खाजा नालंदा, मिथिला मखाना मिथिला क्षेत्र, मरचा चावल पश्चिम चंपारण, मधुबनी पेंटिंग मधुबनी, भागलपुर सिल्क भागलपुर, सुजनी कढ़ाई सिक्की ग्रास उत्पाद मंजूसा कला भागलपुर, इन सबको जीआई टैग पहले प्राप्त हुआ है। और मुझे लगता है कि जल्द ही ये लाई का भी जो है खोबी के लाई को जीआई टैग के लिए हम लोग पुनः अनुरोध करेंगे। अभी मामला वहां पर जो है चेन्नई में आवेदन किया जा चुका है। माननीय मंत्री जी, गया जी का तिलकुट भी अप्लाई किया गया है, दिखवा लीजिएगा। हुजूर अभी तक कोई उधर से आवेदन नहीं आया है, मैं इसको दिखवा लेता हूँ। गया जी का तिलकुट फेमस तो है। को समझना चाहिए, जो आसन आवेदन नहीं देता है, निर्देश देता है। निर्देश को स्वीकार करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये बरहिया का रसगुल्ला और बाढ़ का खोबिया लाई दोनों खाते हैं, लेकिन उसका प्रयास नहीं कर पाते हैं। आज तक हुजूर आपके सामने आप बोल ही देते हैं, आज तक विजय बाबू माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय वो रसगुल्ला हमको नहीं खिलाए हैं। में मनेर का लड्डू प्रसिद्ध है, क्या मंत्री जी उसको भी करना चाहेंगे? ग्रहण कर लिया श्री श्याम रजक। पूछता हूँ सर। मैं एक बार अभी तक जिनको जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है उसके बाद और भी क्या सामान को जीआई टैग प्राप्त बिहार में हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे मार्केटिंग बढ़ता है और इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां भी उस सामान को खरीदती हैं, क्योंकि जीआई टैग जो है उसका स्टेटस सिंबल है। तो हम लोग पूरे बिहार का पता कर लेते हैं और सभी माननीय सदस्य से चाहेंगे कि आपके भी क्षेत्र में, जैसे कि गोपालगंज में वहां पर वो पिरुकिया बनता है, तो लड्डू मनेर का लड्डू दही, हाँ, तो रस कदम वहां पर लिख के दे दीजिएगा, लिख के दे देंगे। तो अध्यक्ष महोदय, तो विधानसभा चलते सत्र में बसंत उत्सव होता है महोदय, तो जहां जहां की विशेषता और विशिष्टता है उसका एक प्रदर्शनी भी हो जाए महोदय। करवा दो श्री श्याम रजक पूछता हूँ सर। कुछ सामान मेरे पास आएगा।
ले आप खिला दिए हैं। जिनका जिनका भी अध्यक्ष महोदय आएगा मेरे पास, मैं एक बार टेस्ट भी कर लूंगा और उसके बाद मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। और 25 तारीख को जैसा कहा विजय बाबू ने, हम सब जगहों का मंगवा लेते हैं।